सो वेलकम टू डिजिटाइज टेक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस का चौथा पार्ट। हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा है ना, हमने ये 3 क्लासें पढ़ा है, ये इस क्लास का चौथा वीडियो है। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल। और हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे थे, हम कोडिंग कर रहे हैं। वेरिएबल के साथ हम ये पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइस, सॉरी इनपुट डिवाइस ने इनपुट्स इन सी प्लस प्लस में इनपुट कैसे लेते हैं, सी इनका यूज करके लेते हैं, बात करेंगे आगे। तो हम ये सीरीज़ है हमारी जिसमें हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, W3 स्कूल से पढ़ रहे हैं, गूगल से पढ़ रहे हैं, है ना। तो सो फार हमने यहाँ तक देख लिया था, कमेंट्स तक। अगर आपको जानना है, पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करें सी प्लस प्लस वाला इसी चैनल में। और आज हम यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं वेरिएबल्स पे क्लिक करके वेरिएबल्स तक पहुँच गया, है ना। तो हम रूल है, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, है ना। तो वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है जो वैल्यू स्टोर करता है अपने ऊपर, है ना। तो इन सी प्लस प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं, है ना। और कीवर्ड भी होते हैं। मतलब बेसिकली ये वेरिएबल का टाइप बताना होता है। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो सकता है, डबल टाइप का वेरिएबल हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता है, और एक बुलियन टाइप का वेरिएबल हो सकता है। तो इंटीजर में क्या होता है? वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। डबल में वो फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर कर देता है ना, जिसमें डेसिमल होता है, वो वाली वैल्यू स्टोर कर सकता है। कैरेक्टर में वो क्या करता है? सिंगल लेटर को स्टोर करता है। और स्ट्रिंग में वो क्या करता है? एक सेंटेंस को स्टोर कर सकता है, वर्ड को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को स्टोर कर सकता है। सेंटेंस है ये, एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो सकता है अगर इस यहाँ पे एक्सक्लामेटरी साइन हो तो स्ट्रिंग वैल्यूज आर, हाँ। तो डबल कोड से स्ट्रिंग वैल्यू को ऐसे प्रिंट कराना होता है, सिंगल कोड से सिंगल लेटर को प्रिंट करना होता है। मतलब ऐसा डेटा टाइप हो सकता है। बुलियन में ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल, हमने देख लिया। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू कुछ हो सकती है ना। तो वो एक्स की वैल्यू क्या है? मान लो यहाँ पे 10 है, तो एक्स एक वेरिएबल है जिसने 10 वैल्यू अपने ऊपर स्टोर करके रखी है, सिंपल। अब वैल्यू को डिक्लेयर करना पड़ता है या क्रिएट करना पड़ता है ना। डिक्लेयर करना और क्रिएट करना एक साथ किया जा सकता है, देखते हैं। तो टाइप बताना पड़ता है और असाइन करना पड़ता है वैल्यू। तो यहाँ पे है टाइप, ये फॉर्मेट है, सिंटैक्स है। सबसे पहले आएगा टाइप, वेरिएबल का नेम आएगा, फिर वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, और इक्वल टू साइन आएगा फिर, और फिर आएगा वैल्यू, और फिर आएगा सेमीकोलन। तो ये एक स्टेटमेंट बन जाएगा पूरा, है ना। तो देखेंगे आगे, है ना। तो टाइप चाहिए हमको। तो मान लो स्ट्रिंग या फिर इंटीजर वैल्यू को इसने करके दिखाया है। तो इंट वैल्यू के लिए, इंटीजर वैल्यू के लिए सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर लिखना होगा, फिर वेरिएबल का नेम लिखना होगा, एक्स ले सकते हैं, और इक्वल टू साइन लगाना होगा, या माई नेम ऐसा इक्वल टू साइन लगाना होगा, और फिर यहाँ पे वैल्यू देना होगा, और सेमीकोलन से क्लोज कर देना होगा। टू क्रिएट वेरिएबल दैट शुड स्टोर अ नंबर, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जो नंबर को स्टोर कर सकता है ना। तो हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं, इसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और वैल्यू स्टोर करवा के देख रहे हैं। तो हमने लिखा इंट। इंट क्यों लिखा? क्योंकि वेरिएबल का टाइप है। इस केस में माई नम एक वेरिएबल है ना, इक्वल टू साइन लगा दिया है जो कि असाइन ऑपरेटर है, और 15 जो है वो वैल्यू है, और उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया है। तो ये कंप्लीट हो गया। और सी आउट कर रहे हैं, यानी आउटपुट कर रहे हैं किसको? वेरिएबल को आउटपुट कर रहे हैं, तो वो 15 आंसर आना चाहिए, है ना। क्योंकि नम माई नम है, उसके अंदर 15 वाली वैल्यू स्टोर है। सी आउट मान लो एक्स की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 10, तो यहाँ पे सी आउट करवाते हैं एक्स में, तो वो प्रिंट करके देता है 10, है ना। तो यहाँ पे ये, इसको मैं करूंगा तो ये देखते हैं ऑनलाइन एडिटर पे क्या कर रहा है। तो ये प्रिंट करेगा 15, है ना। ये इसने यहाँ पे किया है क्योंकि माई नम की वैल्यू 15 है, फाइनल वैल्यू प्रिंट किया उसने। अच्छा, यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग द वैल्यू। हम कोई भी वेरिएबल बस बना सकते हैं, हम उसको यूज करना और नहीं करना वो दैट इज नॉट लाइक रिक्वायर्ड, है ना। तो है ना, ये माई नेम बनाए, ठीक है। और वैल्यू बाद में हम उसको डिक्लेयर करेंगे, है ना। तो पहले हम पहली लाइन में हमने वेरिएबल बना दिया, इंटीजर टाइप का वैल्यू वेरिएबल है ये इसका वेरिएबल का नाम है, सेमीकोलन। हाँ, अब अगली लाइन पे हमने इस पे वैल्यू स्टोर कराई है। तो हम पहले डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल, या डिक्लेयर कर सकते हैं, और हम क्रिएट कर सकते हैं, और बाद में हम उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं इक्वल टू को साइन लगा के, और इससे हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। नोट दैट इफ यू असाइन अ न्यू वैल्यू टू एग्जिस्टिंग वेरिएबल इट विल ओवरराइट द प्रीवियस वैल्यू। अगर एक्स की वैल्यू शुरू में 5 थी और बाद में एक्स की वैल्यू 10 हो गई, तो वो ओवरराइट कर देगा। तो अब x की वैल्यू 10 हो जाएगी, है ना, वो ऐसा बोल रहा है। तो हमने वेरिएबल का टाइप डिफाइन कर दिया, हमने वेरिएबल का नाम है ये, इक्वल टू किया, इसमें पहले हमने 15 वैल्यू डाली, माई नम एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने 15 वैल्यू डाली, और बाद में हमने माई नम पे 10 वाली वैल्यू डाल दी। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। बाद में जो वैल्यू डालती है वो, वेरिएबल क्या होता है? वेरी करता है, चेंज करता है। वेरी, वेरी शब्द से आया है वेरिएबल, दैट चेंजेस इज नोन एज वेरिएबल, है ना। तो वेरिएबल माइनम था, उसकी पहले वैल्यू 15 थी, बाद में उसकी 10 हो गई, और 10 होने के बाद अभी जब प्रिंट करा के देखेंगे तो उसकी वैल्यू, करंट वैल्यू लेगा 10। और लगे तो मैं आपको, है ना, एक और वैल्यू करके दिखाता हूँ। तो मुझे लगता है यहाँ पे मैं नई वैल्यू डाल रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पे डालनी चाहिए मुझे। और
माई नम इक्वल टू माई नम इक्वल टू, और अब मैं इसमें 200 डाल रहा हूँ, है ना, 200 वैल्यू आएगी। अब इसको रन करूंगा तो नई वैल्यू 200 होनी चाहिए, यही बोल रहा है वो। ओवरराइट कर गया, 200 आ गया, है ना। ओवरराइट करता है, वेरी करता है, उसकी लेटेस्ट वैल्यू उस पर ऐड हो जाती है। चलो अदर एग्जांपल है, डेटा टाइप का एग्जांपल है। तो अगर इंटीजर टाइप का डेटा या एक ही लाइन में डिफाइन करना है, वेरिएबल को डिफाइन एंड डिफाइन करना है, क्रिएट एंड डिफाइन डिक्लेयर करना है, तो ऐसे करना होगा। सामने इंट लगाना होगा और उसमें वैल्यू 5 लगानी होगी। अगर डेसिमल का डेटा है तो डबल लिखना होगा, वो वेरिएबल का टाइप डबल हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगा के डेसिमल की वैल्यू डालनी होगी। ऐसा नहीं कि इंटीजर में हम विदाउट डेसिमल की वैल्यू डाल दी है, मतलब डेसिमल के साथ वाली वैल्यू डाली, ऐसा नहीं चलेगा। जब भी डेसिमल आएगा तो डबल लिखना होगा, यही है डेटा टाइप, है ना, डेटा का वेरिएबल का टाइप, है ना। तो कैरेक्टर है तो सिंगल कैरेक्टर लाना है तो CHAR लिखना होता है, और स्ट्रिंग लाना है तो स्ट्रिंग लिखना होता है, और ये वेरिएबल का नाम, और इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा, है ना, वो लगाना होता है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ये लगाना होता है। बूलियन के लिए हमको ट्रू फॉल्स लाना होता है, बूल लेना होता है, बूल ये कीवर्ड याद रखें, बूलियन के लिए बूल लेना होता है, सिंपल है ना। तो बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स, 0 1 ट्रू फॉल्स, ऐसे यस नो, ये सब बूलियन बूलियन वैल्यूज है ना। चलो तो डेटा टाइप चैप्टर में पढ़ेंगे, बाद में आगे आएगा। डिस्प्ले वेरिएबल, अब वेरिएबल को डिस्प्ले कैसे करते हैं, डिस्प्ले वही आउटपुट, तो सी आउट का यूज करते हैं, ऑपरेटर लगाते हैं। ये कौन सा ऑपरेटर था, इंसर्शन ऑपरेटर था, है ना। और टू कंबाइन वेरिएबल सेपरेट देम विथ ये, तो हमने सबसे पहले इंट लिखा, हमने माई एज नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमने इक्वल टू, यानी असाइनिंग वैल्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू, तो असाइनमेंट वैल्यू असाइन कर रहे हैं, 35 वैल्यू डाल दी। और जब इसको माई एज को प्रिंट कराने के लिए जाएंगे, है ना, तो वो हमको ऐसा प्रिंट करेगा, और साथ में सेंटेंस भी प्रिंट होगा, देखते हैं। तो ये दो चीज को एक साथ प्रिंट करा रहा है, बीच में एक वेरिएबल को भी प्रिंट करवा रहा है वैल्यू डाल के, और ये स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा रहा है ना। तो ये ऑलरेडी प्रिंट आउट ऑपरेटर हमने देखा था जो प्रिंट करता है। तो ये यहाँ पे 35 ये वेरिएबल की वैल्यू है, और बाकी सेंटेंस है एक, है ना। तो बढ़िया। चलो अब ऐड वेरिएबल टुगेदर, वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं, है ना। टू ऐड अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल यू कैन यूज प्लस ऑपरेटर, है ना। तो पहली बार में हमने इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने 5 वैल्यू डाल दी, एक्स नाम का वेरिएबल बनाया। दूसरे बार में हमने इंटीजर टाइप का y नाम का वेरिएबल बनाया जिसने हमने 6 वैल्यू डाल दी, और तीसरी बार हमने सम नाम का वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर ही होगा, और ये इन दोनों को सम करेगा, और सी आउट सम करेंगे तो 11 आएगा आंसर। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। टू क्रिएट अ वेरिएबल इन C++ यू मस्ट स्पेसिफाई द टाइप फर्स्ट, तो हमको C++ में वेरिएबल बनाने के लिए वेरिएबल का टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है, ट्रू है ये, है ना। तो हम क्विज पे आ गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्रिएट अ वेरिएबल नेम्ड माइनम नाम का एक वेरिएबल बनाना है, असाइन करनी है 50 वैल्यू, और 50 है तो ये इन टाइप का है, और ये माई कैपिटल NUM और इक्वल टू साइन लगा, और यहाँ पे 50 लिख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डिस्प्ले द सम ऑफ 5 + 10 यूजिंग टू वेरिएबल x एंड y, तो x और y का बताना है। तो इंटीजर है x, उसकी वैल्यू होगी 10 नहीं 5, और इंटीजर y है और x + y ये प्रिंट कर रहा है, तो ये आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। चलो तो मल्टीपल वेरिएबल, है ना, डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो एक टाइप का वेरिएबल हो गया x, दूसरा टाइप का हो गया y z, ऐसे करके ये 3 वेरिएबल बना रहा है। अब ये क्या कर रहा है, चाहे तो एक एक लाइन में लिख सकता है, लेकिन इसने एक ही लाइन में कॉमा देके लगा दिया, तो कॉमा सेपरेटेड करना होता है, बस सिंपल है वेरिएबल बनाना। एक्स बनाया, उसमें वैल्यू असाइन भी कर दिया साथ में, फिर कॉमा लगा के वाई नाम का वेरिएबल बनाया, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और उसको वैल्यू भी दे दिया, फिर ऐसे बनाया, और फिर सी आउट करके तीनों को सम करवा दिया। तो सम ऑपरेटर यहाँ भी काम करता है सी आउट के साथ, है ना। तो इसको ट्राई करेंगे तो 61 आना चाहिए, बढ़िया। तो ये आ गया। मैं एक और वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। तो मैं कॉमा लगाऊंगा, और मैं ए नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसकी वैल्यू मैं दूंगा ना, उसकी वैल्यू मैं देता हूँ -10 देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको, है ना, प्लस साइन लगाऊंगा, और यहाँ पे ए को भी देखता हूँ क्या होता है, तो 51 आना चाहिए है ना। तो ये रन करिए, 51 आ गया, है ना। तो हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने माइनस वैल्यू भी इंक्लूड करके देख ली, माइनस वैल्यू भी लेके देख लिया उसने। तो 1 वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, है ना, आगे देख रहे हैं, 1 वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, है ना। तो ये बोल रहा है कि बहुत सारे वेरिएबल को एक ही वैल्यू दे सकते हैं, बहुत बढ़िया, और उनका सम भी करा सकते हैं। तो ऐसे 3 वेरिएबल बनाए हैं ना इन्होंने, एक्स वाई जेड, और ये वेरिएबल का टाइप है इंटीजर, और इन्होंने तीनों की वैल्यू एक साथ दे दी है ना, और इन्होंने सी आउट करवाया है। तो ये आंसर 150 होना चाहिए, क्योंकि तीनों की वैल्यू एक जैसी हुई है, तो आंसर 150 है ना। तो मैं एक और वैल्यू बनाता हूँ यहाँ पर। तो अब की बार मैं कॉमा देता हूँ, और मैं लिखता हूँ बी, और मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ बी इक्वल टू एक्स होगा,
और मैं इसको रन करूंगा तो इसकी वैल्यू होगी 200। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने इसमें एक्सप्रेशन में नहीं दिया, सी आउट में भी मेरे को प्रिंट कराना है ना, तब आएगी 200 वैल्यू। अभी हमने वेरिएबल बना के डिफाइन कर दिया, वैल्यू भी दे दिया, लेकिन उसको हमने कहीं यूज नहीं किया, तो मैं यूज करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं बी लिखूंगा, तो वो अब 200 वैल्यू देगा मेरे को आउटपुट। ये दे दिया उसने 200 वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारी वेरिएबल की वैल्यू सेम रख सकते हैं, एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। एक्सरसाइज पे आ गए, ठीक है। इन सी प्लस प्लस यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल और सेम टाइप इन सिंगल लाइन। तो सेम टाइप का होगा तभी ये सिंगल लाइन पे होगा, तो ये सब इंटीजर था इसलिए एक ही लाइन पे हो गया, तो ये ट्रू है। फिर से क्विज कर रहे हैं, W3 स्कूल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए इससे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू डिक्लेयर मल्टीपल इंटीजर वैल्यू कॉल्ड ABC, है ना। मल्टीपल इंटीजर वैल्यू है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो मुझे लगता है कॉमा देके करना रहता है ना, और ये है सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आउटपुट निकालना है, तो इंटीजर है ना, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है x, जिसमें y की वैल्यू पड़ी है, x यानी 5 और y यानी 10, और इसको वो x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 10 और 5 15 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली असाइंस द सेम वैल्यू टू टू वेरिएबल्स, है ना। सेम वैल्यू असाइन करना है, तो पहला वाला आंसर है। पहली लाइन में हमने x और y दो वेरिएबल डिफाइन करके सेमी कॉलन लगा के क्लोज कर दिए, दूसरी बार में हमने दोनों की वैल्यू इक्वल टू लगा के 10 कर दिया, तो ये आंसर हो गया और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगले पार्ट पे आते हैं, चलो आइडेंटिफायर्स पढ़ने वाले हैं अब, है ना। तो C++ में आइडेंटिफायर क्या होते हैं? तो आइडेंटिफायर, ऑल C++ वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विथ मल्टीपल यूनिक नेम्स, है ना, मल्टीपल यूनिक नेम्स, तो दीज यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो जितने भी हम वेरिएबल बनाते हैं x y z a b c माई नम माई वैल्यू, है ना, ये सब एक आइडेंटिफायर कहलाता है, क्योंकि इनका यूनिक नाम होता है, ये आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफायर कैन बी शॉर्ट नेम्स लाइक एक्स एंड वाई, ये शॉर्ट नेम्स हो सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव नेम्स भी हो सकते हैं, एज, सम, टोटल वैल्यू, प्रॉफिट, लॉस, है ना, ऐसे करके वो बड़े नाम भी हो सकते हैं। बेसिकली वो वेरिएबल को ही रिलेशन पे बता रहे हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। तो अ वेरिएबल इज अ आइडेंटिफायर, है ना, क्योंकि एक वेरिएबल का यूनिक नाम होता है, ठीक है, और वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है नाम के कारण, ठीक है। इट इज रिकमेंडेड टू यूज डिस्क्रिप्टिव नेम इन ऑर्डर टू क्रिएट अंडरस्टैंड मेंटेन। हाँ, तो आपने कोई वेरिएबल बनाया, जब दूसरा कोई उस कोड को चेक करेगा तो वो उसको समझ में आना चाहिए, इसलिए वो बोल रहा है, रिकमेंड किया जाता है डिस्क्रिप्टिव नेम बनाओ वेरिएबल के, है ना। तो चलो, इंट ये मिनट्स पर आवर लिया है, वेरिएबल बनाया इक्वल टू 60, तो कोई भी जो है वो पढ़ के समझ जाएगा। अब ये बोल रहा है इंट m करके बनाया, तो वो 60 वैल्यू दिया उसको, है ना। तो ये बोल रहा है कि जो दूसरा पढ़ेगा मेरे बाद, मैंने कोड कर दिया, मेरे बाद जो कोड को पढ़ेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि भाई ये m क्या है, और इससे वो समझ में आ जाएगा कि भाई ये मिनट्स पर आवर, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, ये वो उस पर वैल्यू रखा है इसमें, है ना। तो द जनरल रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, तो कुछ रूल होते हैं नेम नमनकलेचर के लिए, वेरिएबल का नाम रखने का कुछ रूल होता है ना। वो कंटेंस लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी रख सकते हैं, ये अच्छा है। नेम मस्ट बिगिन विथ लेटर ऑन और एन अंडरस्कोर, तो नेम्स मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर, ये भी चल जाएगा, है ना। तो लेटर से भी शुरू कर सकते हैं और अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं। केस सेंसिटिव है ना, केस सेंसिटिव है, यानी स्मॉल लेटर्स यूज करो या कैपिटल लेटर यूज करो, दोनों का अलग वेरिएबल बन जाएगा। अगर वेरिएबल का नाम में स्मॉल लेटर और कैपिटल, यहाँ पे वी बड़ा है, माय वेरिएबल का वी बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, तो वो दोनों अलग, दो अलग वेरिएबल बन जाएंगे अगर दोनों का ऐसे अलग अलग यूज कर लोगे तो। नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस, खाली स्पेस नहीं हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, ये सब जैसे स्पेशल कैरेक्टर नहीं रखना है हमको वेरिएबल के नाम में। मैं तो बोल रहा हूँ सबसे सिंपल है, स्मॉल लेटर्स में डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल बनाओ, एक रूल बना लो, है ना। तो रिवर्स वर्ड्स लाइक C++, है ना, तो कैन नॉट बी यूज्ड एट नेम्स, है ना। रिजर्व वर्ड होते हैं कुछ, यानी जो पहले से ही ऑक्यूपाइड वर्ड है जिसका कुछ मीनिंग है ना, जैसे कि कांस्टेंट, वो एक वेरिएबल नहीं हो सकता, मतलब वैसे वर्ड यूज ना करें, आप कोई भी वर्ड यूज कर लें। चलो एक्सरसाइज करते हैं। अरे यार मैंने आंसर सबमिट नहीं किया। तो विच इज नॉट अ लीगल वेरिएबल नेम, तो लीगल वेरिएबल नेम को आइडेंटिफाई करना है। तो माई इंटीजर इक्वल टू 20, ये लीगल है, नॉट अ लीगल बताना है। इंट इंट ये नॉट अ लीगल है, ये लीगल है, ये भी लीगल है, देख के समझ में आ रहा है। तो हमने नॉट इलीगल वाला जो था, जो एक्सेप्टेड नहीं था, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ट्रू फॉल्स है, ऑल C++ वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विथ यूनिक नेम्स, यस, है ना। हर वेरिएबल का अलग नाम होगा, इसलिए उसको अलग से नाम से आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। डिस्प्ले द सम ऑफ 5 + 10 यूजिंग 2 वेरिएबल, तो यहाँ पे हमको एक इंटीजर टाइप लेकर के x वेरिएबल बनाना है जिसकी वैल्यू 5 देना है, और आगे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, जानते हैं। तो ट्रू और फॉल्स है। तो आइडेंटिफायर्स कैन स्टार्ट विद अ नंबर, है ना। तो इन C++
आइडेंटिफायर क्या है, वही वेरिएबल है, तो मुझे लगता है ट्रू होगा इसका आंसर, तो ये आंसर रॉन्ग है, फिर से ट्राई करते हैं, है ना। तो इन सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स कैन स्टार्ट विद अ नंबर, एक बार अपन क्रॉस चेक करें, मस्ट बिगिन विद अ लेटर, तो ये आइडेंटिफायर बोल रहा है, ये वेरिएबल नहीं बोल रहा है, इसलिए ये आंसर फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है ना। यहाँ पे अगर वेरिएबल होता तो ट्रू करते तो सही होता। तो पहला क्वेश्चन हमने पहली बार गलत किया, कोई बात नहीं, हमने इससे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे हमको पढ़ना है अच्छे से, यहाँ पे अगर वेरिएबल होता तो ये इसका आंसर ट्रू होता, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, इसका आंसर फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमने ये एक्सरसाइज कर लिया। अब हम अगले पार्ट की तरफ चल रहे हैं, कांस्टेंट पढ़ते हैं, है ना। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट्स, है ना। तो कांस्टेंट है ना, तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 22/7 होती है, तो ये कांस्टेंट है ना। तो है ना। और देखें ग्रेविटेशनल वैल्यू इन अर्थ, है ना, भारत में स्मॉल जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। तो मैं कांस्टेंट को 10 m पर सेकेंड, है ना, तो कांस्टेंट वैल्यू ये है 9.81 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, हर कैलकुलेशन में ये वैल्यू ली जा सकता है, इसलिए ऐसा यहाँ पे भी है, कहीं हम कांस्टेंट बना सकते हैं, है ना। तो व्हेन यू डू नॉट वांट अदर्स और योरसेल्फ टू चेंज एग्जिस्टिंग वैल्यूज, है ना, कांस्टेंट वाला कीवर्ड यूज किया जा सकता है, विच मींस अनचेंजेबल और रीड ओनली। तो इंटीजर वैल्यू ओवरराइट हो जाती है, वेरिएबल की वैल्यू ओवरराइट होती है, और कुछ वैल्यू को हम कभी ओवरराइट नहीं करना चाहेंगे। मान लो हमको हमको मून का ग्रेविटेशनल वो निकालना है, या फिर भारत में लाइक हमको कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस पर हम जब जी की वैल्यू लगाएंगे तो वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ डिफाइन कर देंगे पहले, कि इसको कोई चेंज ना कर पाए, तो कांस्टेंट लगाना है, ये कीवर्ड है एक, है ना, ये सी प्लस प्लस का कुछ कीवर्ड है, और ये हमने इंटीजर बता दिया, यहाँ पर इंटीजर टाइप का होगा, ये वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे 15 वैल्यू डाल दिए, और अब इसको ओवरराइट कर रहे हैं 10 से, तो ये नहीं होगी, है ना। ये बोलेगा असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, है ना। तो बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू है, ये माय नम जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू जब भी प्रिंट करेंगे हमेशा 15 ही प्रिंट होगी, ये कभी भी ओवरराइट नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट नाम के कीवर्ड से डिफाइन करके बता दिया कि कांस्टेंट वैल्यू है। यू शुड ऑलवेज डिक्लेयर द वेरिएबल एज कांस्टेंट व्हेन यू हैव रूल्स दैट आर अनलाइकली टू चेंज, है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट वाला कीवर्ड लगा के हम बता रहे हैं कि 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, याला वेरिएबल नाम का बना के 60 वैल्यूज पे डाल दिए 60 मिनट, और यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगा के फ्लोट लगाया है, फ्लोट भी डबल की जगह फ्लोट हो सकता है, और यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू बताई है 3.14 पाई, है ना, वो जो 22/7 है, जो एरिया निकालते हैं उस पर काम आता है। चलो कुछ नोट्स ले लेंगे हम कांस्टेंट पे। तो जब भी हम कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू मस्ट है असाइन करना, तो लाइक दिस, कॉन्स्ट लिखे हो जहां भी तो वहां पे इंटीजर भी लिखना पड़ेगा, या फिर जो भी वैल्यू होगी, जो भी टाइप होगा उसका, और ये ऐसा लिखना होगा, और इसकी वैल्यू असाइन करना जरूरी है, यही बोल रहा है, असाइन मस्ट है, मस्ट बी असाइन, है ना। ठीक है, दिस इज हाउएवर विल नॉट वर्क, जो इस टाइप का है ना, पहली लाइन में उसने कांस्टेंट लिखा है और उसने यहाँ पे बस बना दिया है वेरिएबल, लेकिन उसने नेक्स्ट लाइन में वैल्यू असाइन की है, तो ये नहीं चलेगा, आपको एक ही लाइन में सब करना होगा, ऐसा बोल सकते हैं। चलो अब हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ये एक्सरसाइज है, द कांस्टेंट कीवर्ड मेक्स वेरिएबल अनचेंजेबली एंड रीड ओनली ट्रू। तो कांस्टेंट है वो अनचेंजेबल करता है और सिर्फ रीड के लिए रखता है ऑप्शन को, वो वैल्यू को। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड इफ यू ट्राई टू चेंज अ कांस्टेंट वेरिएबल इन सी प्लस प्लस, तो वो एरर आएगा, है ना। ये कॉन्स्ट है, ये वेरिएबल टाइप है, वेरिएबल है, 15 डाली थी वैल्यू, अब 10 डालने की कोशिश कर रहा है उसमें, तो ठीक है, कंपाइलर का एरर होगा, या फिर नो चेंज होगा, या फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी, या कोड विल कंपाइलर एरर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट। सबसे बेस्ट कांस्टेंट वैल्यू को डिक्लेयर करने का करेक्ट वे कौन सा है ये बताना है। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करें, पहला ऑप्शन देखें, इंट कांस्टेंट, ये गलत है, कांस्टेंट से शुरू होता है, तो अब हमारे पास पहला और आखिरी ऑप्शन छोड़ दो, अब 2 ऑप्शन बचे, कांस्टेंट में पूरा नहीं लिखना पड़ता, कांस्ट बस रहता है, सिर्फ पहले वर्ड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे हैं, और उसके बाद हम इनपुट पढ़ेंगे और फिर ये क्लास ओवर करेंगे, है ना। तो रियल लाइफ एग्जांपल है, तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, तो लेट्स गेट अ बिट मोर प्रैक्टिकल, है ना। तो ऑफन, तो इन टाइप का बनाया हमने, माय नम या माय इंट, और कैरेक्टर टाइप का बनाया हमने, है ना, और दिस इज डन टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन के लिए अलग अलग बनाते हैं, कैरेक्टर के लिए अलग CHAR यूज करते हैं, और इंटीजर टाइप के लिए INT यूज करते हैं। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए ये, तो पहले लाइन पे इसने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है, और स्टूडेंट आईडी उस वेरिएबल का नाम है, उसकी वैल्यू 15 साइन की है। दूसरी लाइन पे इसने स्टूडेंट की एज के लिए वेरिएबल बनाया है, और इसमें 23 एज रख दी है। तीसरा इसने स्टूडेंट फी रखा है, और फ्लोट वैल्यू रखी है, क्योंकि रुपीज और पैसे में ये वैल्यू है, डेसिमल में है, डॉलर में और सेंस में है ये वैल्यू, इसलिए इसने ऐसा रखा है, $75 25 सेंस, 75 रुपीज 25 पैसे, ऐसा है ना। तो कैरेक्टर बना के इसने ग्रेड दिया इसको, अब इसको ट्राई करेंगे, तो ये
पहले 4 आउटपुट में 4 लाइन का आउटपुट होगा इसका, तो ये आउटपुट में पहले में है ना वैल्यू प्रिंट करेगा। तो 15 23 7 में ये हो गया है ना। बेसिकली इसने वैल्यू ऑपरेटर का यूज करके है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके वेरिएबल डिफाइन करके डिक्लेयर करके प्रिंट भी कराया है ना। तो ठीक है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल। तो इसने पहले लेंथ नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इंटीजर है ये, 4 वैल्यू असाइन की है, विड्थ बनाया है, और इसने एरिया नाम का एक और वेरिएबल बना के छोड़ दिया है। वैल्यू असाइन ना करके उसने यहाँ पे कैलकुलेशन लगा दिया, LMTB। इसका एल्गोरिथम ये है, एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल के लिए हमको लेंथ और विड्थ का इंटू करना पड़ता है, 6 चौके 24, इसका आंसर 24 होगा। अब इसने इसको प्रिंट कराया है फॉर्मेट के साथ, तो लेंथ इज 4, विड्थ इज 6, एरिया इज 24 है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। हमने रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे कोई क्विज नहीं है, बढ़िया। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल कंप्लीट कर लिया, तो मुझे लगता है बहुत इजी था, है ना। आप लोग करें, इसको प्रैक्टिस करें, पढ़ के देखें, वेरिएबल बना के देखें, वैल्यू असाइन करके देखें, कांस्टेंट वेरिएबल बना के देखें, रूल फॉलो करके देखें, हो जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनपुट, है ना। तो C++ में यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, तो C++ में यूजर से आउटपुट, यूजर को आउटपुट सी आउट से देते हैं, वैसे ही सी इन से इनपुट लेते हैं। और हम इसमें ये ऑपरेटर यूज करते हैं, इसको बोलते हैं, कौन सा ऑपरेटर था ये, इसको कौन सा ऑपरेटर बोलते थे यार, इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर बोलते थे, क्योंकि ये है ना इंसर्ट करता था, ठीक है। तो सी इन इज प्री डिफाइंड वेरिएबल, सी इन कहीं नहीं यूज करना है, सी इन को, सी इन प्री डिफाइंड है, इसको सिर्फ वहीं पे यूज करना है जहां पे हम है ना आउटपुट लेना चाह रहे हैं किसी इनपुट से, कीबोर्ड से टाइप करे कोई, जब भी ये चाह रहे हैं हम, तो हमको ये वाला कीवर्ड यूज करना है। और ये एक्सट्रैक्टर है ना, हाँ वो वाला ऑपरेटर है ये, जो बाहर की डायरेक्शन लगाता है। सी आउट में हम अंदर की डायरेक्शन वाला लगाते हैं, और ये ग्रेटर देन साइन है ना, ग्रेटर देन साइन है 2 बार। तो देखें, इन द फॉलोइंग एग्जांपल x और वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, है ना, प्रिंट x की वैल्यू प्रिंट करना है, तो इंटीजर वैल्यू वेरिएबल बनाया x। सी आउट में हमने बोले कि टाइप अ नंबर, है ना, हमने नंबर टाइप करवाने के लिए बोल रहे हैं हम, सी आउट से प्रिंट पे स्क्रीन पे आ रहा है, फिर वो जो भी वैल्यू आ रही है उसको x पे ले रहा है, और वो x को डिफाइन कर दे रहा है यहाँ पे। इसको रन करके देखते हैं तो समझ में आएगा। तो हमसे बोल रहा है टाइप अ नंबर, तो मैं 1001 डाल के देखता हूँ, है ना, और मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये बता रहा कि हमसे इसने इनपुट लिया और इसने आउटपुट दिया। तो आउटपुट इन इसने ये सी इन से इनपुट ले रहा है हमसे, यहाँ पे सबसे मेन ये वाला सेंटेंस था, सी इन, है ना। तो मैंने कीबोर्ड से इनपुट के लिए इसने सी इन का यूज किया, यही पढ़ रहे हैं हम बस, है ना। गुड टू नो, सी आउट ऐसे प्रोनाउंस होता है ना, और ये आउटपुट के लिए रहता है, दिखाने के लिए, और सी इन से हम इनपुट लेते हैं, बढ़िया। क्रिएटिंग अ सिंपल कैलकुलेटर, ये सिंपल कैलकुलेटर बनाया गया यहाँ पे। इंटीजर लिया एक्स वाई, उसका सम करवाने के लिए बनाया गया है ना। टाइप अ नंबर, उसको एक्स में डालेगा, टाइप अनदर नंबर वाई पे डालेगा, और वो सम कर देगा। तो ये सम वाला कैलकुलेटर बनाया, इसको चेक करते हैं एक बार। तो पहला नंबर हम लें, तो टाइप अ नंबर तो मैं लेता हूँ 5, और मैं दूसरा नंबर लेता हूँ 20, और ये 25 कर देगा सम। तो ये एक कैलकुलेटर बना दिया। तो ये एक एल्गोरिदम है, सिंपल सम करने का कैलकुलेटर है ये, है ना। तो अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर ये क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। तो विच कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू गेट इनपुट इन C++। इनपुट के लिए सी इन यूज करते हैं, आउटपुट के लिए सी आउट यूज करते हैं, और सी जो लैंग्वेज है वहां पे गेट और पुट यूज करते हैं, है ना। गेट से और पुट 2 कीवर्ड चलते हैं सी पे। हम C++ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सी इन सी आउट है, यही सिंपल है ना। तो वो गेट पुट था, यहाँ पे सी इन सी आउट है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो विच ऑपरेटर इज यूज्ड इन टू रीड इनपुट। तो ये इंसर्शन ऑपरेटर नहीं है, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है ना, बाहर की तरफ एरो है, ग्रेटर देन साइन। तो सी आउट के साथ लेस देन, डबल लेस देन लगता है, और सी इन के साथ डबल ग्रेटर देन लगता है। यूज द करेक्ट कीवर्ड टू गेट इनपुट यूजर स्टोर्ड इन वेरिएबल एक्स, है ना। तो एक इंसर्शन एक्सर्शन, हाँ, अब इनपुट लेना है हमको, इंसर्शन एक्सर्शन एक्सट्रैक्शन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो सी इन के लिए हमको यहाँ पे क्या करवाना है, एक्स को प्रिंट करवाना है, मतलब उससे नंबर मांगना है यूजर से, तो हम ये करेंगे, ठीक है। तो और कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ये सबका, मैं बताऊंगा वो प्लेटफॉर्म बाद में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल द मिसिंग पार्ट, है ना। सम ऑफ 2 नंबर है, वो प्रिंट करवा रहा है ये फंक्शन पूरा, और यहाँ पे मिसिंग पार्ट करना है, तो ये सी इन होना चाहिए, और यहाँ पे ये एक्स नाम का टाइप ले रहा है, नंबर वेरिएबल ले रहा है, और यहाँ पे सी इन फिर से है, क्योंकि हमको इनपुट लेना है एक आदमी से कीबोर्ड के थ्रू, और यहाँ पे हम वाई डालेंगे, और ये सम काय का करना है, तो एक्स प्लस वाई का करना है, और ये इसको सॉल्व कर देंगे। अरे यार कुछ गड़बड़ हो गई, तो मुझे लगता है क्या गड़बड़ हुई, तो यहाँ पे सी इन यूज करना था हमको, और इसका एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे हमने सी इन यूज करना है, और यहाँ पे हमको आ जाएगा वाई,
और सम है एक्स प्लस वाई, और सम इज यहाँ पे SUM लिखना था, और वो भी कैपिटल में नहीं, स्मॉल में, ये इसको लिखना था हमको, है ना। तो वो सम को प्रिंट करेगा, तो ये आंसर सही हो गया अब, है ना। जल्दी जल्दी पे नहीं करना है हमको, है ना, थोड़ा सोच समझ के पढ़ के करना है, तो बढ़िया, है ना। सो फार हमने, अच्छा ये आगे ले गया। हाँ, जब जब सी इन सी आउट यूज करेंगे तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा ऊपर वाली लाइन पे, यानी लाइब्रेरी कॉल करवानी पड़ेगी, है ना, ये बोल रहा है बस। और ये तो हम हमेशा, हमने रूल बना लिया था कि इसको हमेशा हम हर बार प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हम इसको लिखेंगे। चलो, तो सो फार हमने यूजर इनपुट और वेरिएबल पढ़ा, है ना। तो मैं अपडेट कर देता हूँ अपने नोट्स में। तो आज हमने ये दोनों चीज पढ़ी, इसके पहले हमने ऊपर वाला पढ़ा, कल हम जो पढ़ेंगे हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, है ना, बाय।